पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राम राम तो सब कहें भगवान भगवान। वो आदि राम सबसे पहले वाला परमात्मा सदा वाला भगवान कौन है, कोई नहीं जानता, कोई बिरला जाने। अब मैं तुझे दो कथा सुनाने जा रहा हूं। इसको कहते हैं बुद्धिमान सुनेगा तो इस ज्ञान को सीने से लगाएगा। कमाल हो गया, कति कलम तोड़ रखी है ज्ञान के, सही बात बता दी। और मूर्ख सुनेगा तो उसका समझ में नहीं आने का, झूठ बोला बकवाद करे। तो कहते हैं जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं या कड़वी कुनीन है, और बुद्धिमान तो कुनीन खा लिया करे, भाई रोग इससे तो कटेगा तो खानी पड़ेगी, कड़वी दवाई है। और मूर्ख थूक देता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो इस सच्चे तत्व ज्ञान रूपी कड़वी कुनीन को जो नहीं स्वीकार करेगा, वो काल के मुंह में चला जाएगा। और जो इसको फांकी मार गया, सुन गया और इसके अनुसार ढल गया, तो वो मोक्ष हो जाएगा उसका। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब बताता हूं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो दुर्गा है, और पिता ये ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीनानकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरे खासे भग कर लीना। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा। अब कहते हैं इस काल ज्योति निरंजन और दुर्गा ने पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे यह गर्भ धारण हुआ, इसको आशा हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान कबीर भगवान जी ने, परमेश्वर जी ने 600 साल पहले बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और ये दुर्गा इनकी माता है, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म ये इनका पिता है। लेकिन इन अनाड़ी अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने संस्कृत बोल कर ट्या करनिया ने उस परमात्मा के सत्य ज्ञान को ऊपर नहीं आन दिया। और ये कहते थे वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो अक्षर ज्ञान नहीं जानता। कबीर क्या जाने वेदों के गूढ़ रहस्य को, क्या जाने पुराणों के विषय में। तो उस आज से 600 वर्ष पहले तो समाज अशिक्षित था, उन्होंने उन अज्ञानी, उन ब्राह्मणों के, गुरुओं के, महर्षियों के इस ज्ञान, इस बात को स्वीकार कर लिया कि भी सचमुच कबीर साहब तो अनपढ़ हैं, ये क्या जानते होंगे वेद और गीता के बारे में। संस्कृत में संस्कृत के ब्राह्मण पढ़ सके थे, और वह बीमारी ईबता ही पड़ गई। अब परमात्मा ने 600 साल पहले वो बात कही, जो सिंपल लैंग्वेज में कबीर वाणी में, वो सच्चिदानंद घन की वाणी है, ये 5वां वेद है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि मैंने जो अभी तक तेरे को नाना प्रकार की साधनाएं बताई हैं, कुछ ऐसे करता कोई ऐसे करता है, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, मुख्य वाणी में, उनके द्वारा उच्चारित ज्ञान में बहुत विस्तार से वो तत्व ज्ञान बताया है। फिर 34वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वह तुझे परमेश्वर के बारे में वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, उन अनाड़ी व्यक्तियों ने, उन नकली गुरुओं ऋषियों महर्षियों ने परमेश्वर के उस ज्ञान को दबा रखा था।
आज परमात्मा ने वो दया करी इस दास के ऊपर, अपनी प्यारी आत्माओं तक ये अमृत ज्ञान पहुंचाने की हिम्मत दी, और वो खुद ही सब व्यवस्था करें। ये नकली अब भी चाव है कि अब देखो हमारे साथ के जुल्म किया इन दुष्टों ने, क्यों किया? क्योंकि जनता और प्रजा को, राजा को, सबको भ्रमित कर दिया कि रामपाल गुंडा है, बदमाश है। न्यों ना बताया थारी शायद से तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे को नंगा कर दिया सज्ञान को, वो ना बताया जनता को इन्होंने। लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। जितना दबाते उतनी वेग से ऊपर आती है। अब देखना पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी स्वयं ही यहाँ आकर के हमें अपने यथार्थ ज्ञान से परिचित करवाते हैं। और काल भगवान ने पूरे मानव समाज को अपने नकली संतों महंतों के द्वारा, नकली महर्षियों के द्वारा पूरा अज्ञान भर रखा होता है। उस समय परमेश्वर आते हैं, अपना यो तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय करते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी का ये तत्व ज्ञान का जब सूर्य उदय हो जाएगा, उसमें जो ज्ञान हमने गीता जी और वेदों का आज बहुत अच्छा लगता है, बुरा नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। गीता और वेदों वर्णित विधि से हमारे पाप कर्म नहीं कट सकते। जैसा कर्म है वैसा ही भोगना पड़ता है, ऐसा विधान है। इस स्तर की भक्ति का इतना ही नियम है, और पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु का यो रोग दीर्घ नहीं कट सकता। और पूर्ण परमात्मा के इस तत्व ज्ञान में वो सब विधि वर्णित है, वो कंप्लीट नॉलेज है, वो पूर्ण ज्ञान है, जिसमें पाप कर्म दंड काटने के वो मंत्र भी हैं और पूर्ण मोक्ष के मंत्र भी हैं, जो गीता और वेदों या अन्य कुरान या बाइबल के पुराण ज्ञान में नहीं है। तो जब हमारे को ये तत्व ज्ञान समझ में आएगा आपको, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा कि हम अपने को ये वेद और गीता, पुराण और कुरान और बाइबल का ज्ञान कैसा लगेगा? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छिप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। और जब सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कहीं देखने से भी दिखाई नहीं देता। और सूर्य उदय होने के उपरांत चंद्रमा की रोशनी की हमें आवश्यकता भी नहीं है। वो तो मजबूरी होती है कि उसमें सूर्य नहीं होता। इस प्रकार जब तक हमें ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था तो हमारी मजबूरी थी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक की साधना पर ब्रह्म तक की कर लेते थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। अब हमें वो पर्याप्त प्रकाश मिल गया, वो पर्याप्त ज्ञान मिल गया। अब भी हम पार नहीं होंगे, साधना नहीं करेंगे, फिर परमात्मा को उल्हाना नहीं रहा। आप स्वयं जिम्मेवार होगे जो काल के जाल में अब भी रह गए। इसके लिए परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। ओहो, यदि तू समझ गया है, आपको ये ज्ञान समझ में आ चुका है कि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन कभी फिर 1,84 भोगने के बाद मिल भी गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये नाम नहीं मिलेगा। तो अब इस दृष्टिकोण से आप भक्ति करो,
दिन रात एक कर दो, भक्ति सिमरन सेवा दान धर्म, ज्यादा से ज्यादा समय निकालो। पुण्यात्माओं, आप विश्वास रखना, जिसमें आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, कबीर भगवान तय, आपके वो काम ठीक होंगे आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अब तो आपको लगता है कि 3 दिन कैसे जाएंगे, महीने में कैसे आएंगे। पुण्यात्माओं, विचार करना थोड़ा सा। परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाता है और किसी हॉस्पिटल में दूर देश में एडमिट कराना पड़ जाता है। अब उसमें धन भी व्यय हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, मानसिक परेशानी भी बढ़ रही है। पता नहीं क्या होगा, कैसी रिपोर्ट आएगी, और काम भी छूट गया, कार्य भी छूट गया, घर के ताला लगाना पड़ जाता है। पैसा नहीं है तो कर्जा करके भी ला करके इलाज करवाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी के चरणों में आने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो लाख रुपए में रोग ठीक होना हो, और होना हो या ना हो, ना भी हो, रोग की कोई गारंटी ना होती। या परमात्मा कबीर जी के चरणों में आपको फ्री में वो सुख मिलेगा। तो ऐसे हमने विचार लगाना पड़ेगा, ऐसे हम अपने विचारों को सेट करके फिर हम सत्संग में आएंगे। लाखों रुपये लगने थे, काम छूट जाना था, कार्य बंद हो जाना था, परमात्मा की कृपा से वो आप स्वस्थ हो गए। तो फिर यहां फिर भी नहीं आओगे। यहां बुलाने का उद्देश्य हमारा क्या है कि यहां बुला करके आपका यो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है। जिन संतों को, ऋषियों को, महर्षियों को हम कंप्लीट नॉलेज युक्त मानते थे, संपूर्ण ज्ञान युक्त मानते थे, वो बिल्कुल अज्ञानी थे। उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, ना वेदों का, ना गीता जी का, ना पुराणों का। तो उनको मोतियाबिंद था। मोतियाबिंद कैसा होता है? जैसे कल आपको दिखा था, आगे भी रह कर दिखाते रहेंगे कि इन ऋषि महर्षियों को वेदों का ज्ञान नहीं था। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 6ठा स्कंद, उसमें लिखा है 414 पृष्ठ पे कि सतयुग में ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा भला हो, यो वेदों में कहीं भी दुर्गा की पूजा का नामो निशान नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में ब्रह्म साधना का प्रमाण है। वेदों में ब्रह्म साधना, ब्रह्म तक की साधना का तो विवरण है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी रह कर है, अत्यधिक है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। ये तो ब्रह्म तक की साधना है। इससे क्या होगा कि जब तू अंत समय में तेरा शरीर नष्ट होगा, खत्म होगा, भस्म होगा, उस समय तू ओम नाम की कमाई भक्ति से जो तुझे रिजल्ट मिलना है, इसका परिणाम मिलना है, जो गति होनी है, तो तब वो तुझे उतना अमृतव मिल जाएगा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो मोक्ष है, वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है। और वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरा आकाश में ब्रह्मलोक है और मेरा ओम नाम ऐसा जानो। अब देखिएगा, थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। अब यहां हमने इस तत्व ज्ञान को रह कर समझना पड़ेगा और इन पवित्र सदग्रंथों का दर्शन रह कर करेंगे, तब हमारे अज्ञान की लेयर उतरेगी, जो परत चढ़ेगी ना अज्ञान की,
तो ये रेग मार लगाया जा रहा आपके ये सदग्रंथों को दिखा दिखा के, और ये रेग मार लगा के, और फिर ये तत्व ज्ञान रूपी पेंट आपके ऊपर परमानेंटली हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये है महर्षि दानंद सरस्वती जो आर्य समाज प्रवर्तक है, उनके द्वारा इसका अनुवाद किया है। महर्षि दानंद वेदों का राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा किया है। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। यहां देखिएगा लास्ट में इसके यजुर्वेद का अंतिम अध्याय के अंतिम ही श्लोक हैं। ये देखिएगा, ये 4400 अंतिम अध्याय है, 4400 यानी 40वां, ये 4400 माने 40वां अध्याय है। और ये यजुर्वेद भाषा भाष्य है, ये ऊपर मिसप्रिंट है थोड़ा, ये यजुर्वेद है और ये 15वां श्लोक है। वायु अनिलम अमृतम, वायोर अनिलम अमृतम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किल्बे समर और करतोम समर। सबस के इसने तो अनुवाद करने का अड़ंगा करने का ठेका ले रखा था। दानंद ने तो भांग पी कर लग जाता था। संस्कृत अवश्य आती थी लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसको। इसने क्या लिखा है कि करतो, हे करतो काम करने वाले जीव, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को। अब देखो दयानंद ने ये नहीं लिख रखा है कि ओम नाम का जाप करो अनुवाद में, क्योंकि ये तो ज्ञान तो इसको था ना, ये भक्ति करता था, केवल वक्ता बना बैठा था। अब देखो ओम शब्द है, देखो यहाँ कर्तो का अर्थ किया है। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम। अब ओम का यहाँ लिखना था ओम, ओम ही लिखना था, ओम इस नाम को स्मरण कर, ये अनुवाद होना चाहिए था। स्वामी जी ने क्या कर दिया कि तो शरीर छूटते समय तक इस ओम तो ब्रैकेट में है, इसका अनुवाद चाहिए था इस नाम वाची ईश्वर को, नोट ओम का, ओम का स्मरण नहीं, इस जिसका ओम नाम है ना, ओम नाम वो ब्रह्म का है तो उसका स्मरण कर, ओम का नहीं, जो जिसका ओम नाम है उसको स्मरण कर। और अपने के लिए माने अपने सामर्थ्य के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। अपने स्वरूप का के स्मरण करे। और कर्तव्य माने अपने किए का स्मरण कर। इस संस्कार का वायु धनंजय आदि रूप वायु, कारण रूप अनिलम माने कारण रूप वायु, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता हुआ, अथय माने इसके, अनंतर इदम यह शरीरम नष्ट होने, शरीरम नष्ट होने वाला सुखदायक आश्रय शरीर, सुख आदि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला, ऐसा जानो। इससे सिद्ध है कि यू ओम नाम भी ना जप्या करता, ये केवल गपोड़ मारा करता, इधर उधर के कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा कर रखा था। इससे सिद्ध है कि अनुवाद करता क्या क्रिया करता है, इससे स्पष्ट पता चल जाता है ये कितना विद्वान था, कितना इसने भगवान को जाना है। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि ओम नाम का जाप करतो समर, काम करते करते सुमन कर, ओम नाम का, ओम स्पष्ट लिखा है इसमें देखो, ओम करतो समर, बस
ओम ओम समर, नोट इसमें ये लिखा कि जिसका ओम नाम है उसको समन कर। ये तो हम संस्कृत भी तो ये देवनागरी यानी नागरी लिपि है, हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, अक्षर ज्ञान हमारे पास है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ओम करतो समर किलवे समर कर तुम समर, कति सिंपल से सिंपल उसमें लिख रखा है भाव में। तो ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक के साथ। किलवे बने उन्होंने कहा तो किलबलाट माच गया, यानी कति कसक को बहुत जबरदस्त श्रद्धा से, और कर तुम अपने मुख्य उद्देश्य मान करके परमात्मा के अपना मुख्य कर्म मान करके मनुष्य जीवन का के भगवान की भक्ति बिना ये जीवन व्यर्थ है मनुष्य का, इस करके तू ओम नाम का इस दृष्टिकोण से और ऐसे जाप कर। जब तेरा शरीर छूटेगा तब तुझे ओम नाम के सतर की, ओम नाम से जो तुझे लाभ मिलना है वो अमृतो मिल जाएगा, और तेरा जो प्राण जो जीव है वो लिंग शरीर बन जाता है, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। तो इसका अर्थ ये बनता सीधा सा कि ओम नाम का जाप करने से इसके सत्र का जो लाभ तुझे होना वो मिल जाएगा। अब आगे लिखा है ये 15 में, अब 17 इसका 40 में जाएगा। अंतिम मंत्र है यजुर्वेद का 44वां अध्याय, और ये 17वां श्लोक मंत्र है, लास्ट है ये इस अध्याय का भी लास्ट है और यजुर्वेद का भी अंतिम मंत्र है। इसमें क्लियर कर रखे हैं, इस अनुवाद करता है का ही पढ़े, इसे बहुत कुछ समझ में आएगा। दयानंद जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप पात रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। अब ये कहता गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्म है वो ना वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं अब तुम्हें वो उत्तम अंग विशेष मुख माने मुख्य भगवान का, इन लिखा मुख्य के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह कहते हैं बताता हूं, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, और अहम मैं खम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूँ। ओम सबका रक्षक जो मैं ओम ऐसा नाम जानो। ले इसमें भी ओम शब्द है। हिरमेन पात्रेण सत्यम अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। खम का अर्थ होता है आकाश और स्वर्ग, तो और ब्रह्म ये खुद है, वेद ज्ञान बोल रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है, वो गुप्त है, उसको नहीं देख पा रहे, और मैं स्वर्ग में हूं, मेरा यो ओम नाम है। ये लिखता है कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, और अहम माने मैं, ये ब्रह्म कहता मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये ब्रह्म आना चाहिए, मैं ब्रह्म आकाश यानी खंभ माने स्वर्ग में ब्रह्मलोक में हूं, और मेरा ओम नाम है। अंडरस्टूड, कति क्लियर शब्द है, क्लियर अर्थ है इसका। लेकिन इस नडंगा कर रखा था ज्ञान किसने था निदानंद ने, तो कति यो तो ये भगवान इस जैसा तो मैंने जिंदगी में कोई इतने उच्च पद पर और ऐसा बेहुदा ज्ञान मैंने किसी संत और महर्षि का नहीं देखा। यदि मेरा कोई से जाति शत्रुता नहीं है, लेकिन ये दास एक आध्यात्मिक टीचर बना दिया भगवान ने, और ये भी आध्यात्मिक टीचर थे, गुरु थे। अब डॉक्टर की दवाई ने डॉक्टर बता सके है, मरीज ने क्या पता। तो
ऐसे ही गुरु के ज्ञान को, आध्यात्मिक टीचर के ज्ञान को आध्यात्मिक टीचर ही बता सकता। और अब तो आप सारे, आपको ऐसा ज्ञान दे दिया है, सदग्रंथ आपके सामने दिखा रहा है ये दास, तो इसमें तो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाता है। इसमें तो डाउट ही समाप्त हो जाता है कि पहले वाले कहीं गलत बोल रहे थे तो कहीं ये संत रामपाल भी गलत कह रहा हो। ये तो गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा आपके पास के सामने, आपको सदग्रंथ दिखा दूंगा जिनको आप सत्य मानते हो, फिर आप निरसंशय हो जाओगे और परमात्मा के ज्ञान को आसानी से ग्रहण करोगे। अब ये क्या प्रसंग क्या चल रहा है कि दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। अब देखो ये कितने विद्वान नजर आए थे, और ये एक ये नहीं, ऋषि महर्षि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता ऋषि जितने भी थे, ये सभी वेद ज्ञानहीन थे। इन सब का मोतियाबिंद था। ब्रह्मा विष्णु महेश तक और ये जितने भी ऋषि महर्षि, वशिष्ठ जी क्या, ये जितने विश्वामित्र क्या, भारद्वाज क्या, जितने भी ऋषि महर्षि यानी बृहस्पति क्या और शुक्राचार्य क्या, ये जितने भी गुरु, देवताओं का गुरु है बृहस्पति, राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य। तो इन दोनों के विचार आपको दिखा दूंगा, आप इन दोनों से पता चल जाएगा कि देवताओं को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है, तो देवताओं और ऋषियों का, ऋषियों को भी इन्हीं से ज्ञान ग्रहण है। तो इन देवताओं और ऋषियों का ज्ञान वेद ज्ञान विरुद्ध है या अनुकूल है, ये आप देखिएगा। अब देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और ये इसका अनुवाद करता है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ऐसे ऐसे अब इसके 243 पृष्ठ पे आपको पढ़कर सुनाते हैं। अभी देखिएगा, ये सकंद, चौथा सकंद, यहां व्यास जी कहते हैं, प्रश्न नंबर 243, व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, अब शुक्राचार्य इन दैत्यों का, राक्षसों का गुरु था, जिनमें से प्रहलाद भी एक उनका शिष्य था। वैसे प्रहलाद को जो भक्ति की उस समय तो नारद गुरु मिले थे, लेकिन बाद में अपने समुदाय के अंदर ये शुक्राचार्य से ही उपदेश ले लिया था। शुक्राचार्य ने प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानव, तुम मेरे यजमान हो, तुम न डरो, तुम न तो डरना चाहिए तुम्हें, और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखना है नकली गुरुओं के ये डुप्लीकेट दोगले वचन यूं बकाया करते दुनिया को। अब देखो, यहाँ तो शुक्राचार्य कह रहा है प्रहलाद को कि तुम डरो मत, तुमने पाताल में नहीं जान दूंगा, मैं अपने सत मंत्रों के प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। आगे क्या कहता है कि धर्म के मर्मज महाशो, शुक्राचार्य उनको कह रहा है, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बता रहा हूं। सुनो, यह वचन बड़ा ही हितकर है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती है।
धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अब शुक्राचार्य कह रहा है कि अब तुम्हारी शक्ति भक्ति खत्म हो चुकी है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार के पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। ओए होए होए। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार है, जहां तनिक नहीं न्याय विचार है। इन पाखंडिया ने तो गुरूर महर्षि की पदवी हो, तेरा नकली लोग इन क्या है का विज्ञान नहीं, तुरंत झूठ बोल रहा शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी प्रहलाद को कह रहे हैं, पहले तो उनको प्रहलाद आदि जितना समूह उनके शिष्य थे उनको कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। फिर क्योंकि इनके पास ना कोई भक्ति है ना समाधान है, केवल अपनी बात बना कर दुनिया को अपने पीछे लगाते थे। फिर तुरंत ही कहता है कि मैंने एक बात सुनी है ब्रह्मा जी के मुख से। पुण्यात्माओं, एक ही उदाहरण से सब क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा समझा, देखा और समझा। पढ़ा क्योंकि वेद ब्रह्मा ने पढ़े सबसे पहले, उसके बाद इसने ही विष्णु और शिव को बताया, अन्य ऋषि महर्षियों को बताया, और देवताओं के और राक्षसों के गुरु भी ये पहले एक ही ब्रह्मा की संतान है। बाद में एक जो गड़बड़ी करने लगे वो राक्षस कह लगे, जो ठीक नेक नीति से चलते रहे, शराब मांस तम्बाकू ना प्रयोग करते थे, वह अपने देव पद को महर्षि कहलाते रहे हैं। वो एक ही पिता की संतान, ये अच्छे और बुरे जो भी। अब ब्रह्मा जी का ज्ञान है कि जैसा भी कर्म जिसने किया है ये भोगना पड़ेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता पृथ्वी पे। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी को भी वेद ज्ञान नहीं था, और फिर इन नकली ऋषियों को कहां से होगा जिनको कह का पता नहीं। अब यहां राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और प्रहलाद तक की सती थी, क्लियर होगी न कितना ज्ञान था, और ब्रह्मा जी की होगी। ब्रह्मा जी के साथ साथ विष्णु और शिव की होगी, क्योंकि विष्णु की भी आपको दिखाया था कि भी वो कहता है कि मैं तो शक्ति की पूजा करता हूं। देवी भागवत के पहले स्कंद में पृष्ठ 28 पे 28-29 पे भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूं, और शक्ति तो ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मेरी दृष्टिकोण में और कोई परमात्मा नहीं है। और इसी देवी भागवत के 562 पृष्ठ पे 562 पृष्ठ पे और 63 पे दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म का जाप कर भक्ति करो, वही पूजा के योग है, उसका ओम मंत्र है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। इससे सिद्ध हो गया कि ना तो दुर्गा ने ज्ञान कंप्लीट, कभी उसको अक्षर ब्रह्म कहती है, कभी उसको ब्रह्म लिखा उसमें, और पूर्ण ब्रह्म की जानकारी ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना दुर्गा को, और ना इन देवताओं और अन्यों को तो होगी कहां से। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये सब ये कहते हैं कि प्रारब्ध अर्थात पाप कर्म से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। तो सुख में तो इंसान ने चिंता नहीं, जब दुख आते हैं तभी इधर उधर संत और भगवान की तलाश करता है। फिर ये संत ऋषि में ऋषि गुरु कह देते हैं परमात्मा भक्ति करने वाले के पाप नहीं काट सकता। यदि भक्ति करने से पाप नहीं कटेंगे तो भक्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परमात्मा की आवश्यकता कतई नहीं रहेगी, व्यर्थ है। अब जैसे दवाई से औषधि से रोग नहीं कटे तो दवाई कहाँ, वो औषधि कहाँ, उसका नाम औषधि गलत है, वो औषधि ही नहीं है। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से कपड़ा मैल नहीं छुड़वाता, मैल नाश नहीं करता, कपड़े के साबुन मैल नाश नहीं करता, क्या यह स्टेटमेंट सही हो सकती है? नहीं। यदि साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाए
तो साबुन का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता। क्या आवश्यकता है फिर साबुन की? साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल काट देता है, मैल नष्ट कर देता है। और कोई इसके विपरीत कहता है कि साबुन लगाने से मैल नहीं कटते। वो कितना परिचित हो सकता साबुन से? स्वप्न में भी नहीं, उसने कभी देखा भी नहीं, प्रयोग की तो बहुत दूर की बात है। यही स्थिति थी इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन देवताओं के गुरु और ऋषियों की और महर्षियों की। और ये एक नकली महर्षि पाक रहा था इस कलयुग में, दयानंद सरस्वती और महर्षि पता नहीं क्या पदवी ला रखी थी। इसका कति जितना तो वे उदा ज्ञान मैंने पृथ्वी में नहीं देखा जो सत्यार प्रकाश में सत्कर मान लेना। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इनके साथियों काम का जो है ना वाद विवाद करने का। उद्देश्य ये था कि सत्य का प्रचार करूं जो आदेश परमेश्वर का हो चुका है। इस अज्ञान ने मानव जन्म को, मानुष जीवन को बर्बाद कर दिया। कोई कहीं पर भी नैतिकता नहीं रह रही, एक माया माया दिखाई देती है, हाहाकार मचा पड़ा है। भाई बहन का प्यार रहा नहीं, रिश्तेदारी खत्म होगी केवल लालच के कारण। सब देखे वहाँ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, डाके, पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है। इसके जिम्मेवार ये नकली संत हैं और महंत हैं जो इनको परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं दे सके, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं दे सके, जिससे ये सब शांति आनी थी। क्योंकि परमात्मा ही हमें सुख देता है। राजा को हम बहुत बड़ा मानते हैं और बड़ा सुख में व्यक्ति मानते हैं सुखी, और वो भी जब आपत्ति उसको घेर लेती है भगवान की तलाश करता है, संतों के पास जाता है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा कोई परम शक्ति है जो दुखी को सुखी करता है। और दुखी को सुखी उसी समय होगा, दुखी सुखी उस समय होगा जब उसका पाप कट जाएगा। क्योंकि पाप से दुख है, जैसे कांटा लगा पैर में, कांटे से पीड़ा है और कांटा निकलेगा तो सुख होगा, पीड़ा समाप्त होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। कोई कहे कांटा तो नहीं लगेगा, निकलेगा, कांटा नहीं निकल सकता। जूते पहन लो, भक्ति करते रहो। पुण्यात्माओं, जब तक ये पाप कर्म रूपी कांटा नहीं निकलेगा तो राम नाम का जूता पहना नहीं जा सकता। अब ये कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जाए कि भक्ति मत छोड़ना है भविष्य में, तो फिर वो व्यक्ति जो महादुखी था सुखी हो गया। और फिर वो भक्ति नहीं छोड़ सकता किसी सूरत में। जैसे किसी के पैर में कांटा लग जाए फिर वो जूता नहीं निकाल सकता। कांटे निकालने के बाद फिर कहा जाए कि बच्चा अब जूता मत निकालना, कांटा फिर लग जाएगा, फिर नहीं निकालेगा वह जूते को। इसी प्रकार जो प्राणी महादुखी हैं और परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो परमात्मा अंधे नाख दे, कोडी ने काया दे, निर्धन माया दे, पांच को पुत्र दे, रंग को राजा बना दे, और दुखी प्राणी को जो आपत्तियों ने घेर रखा है उसको महासुखी कर दे। ये गुण है परमात्मा के। वो करता कैसे है, उसकी विधि है। जब तक वो विधि नहीं मिलेगी वो परमात्मा ये काम नहीं कर सकेगा। और कोई इसके विपरीत बताता है कि भक्ति साधना से पाप नहीं कटते, प्राणी सुखी नहीं होता, क्योंकि पाप कट के सुख होगा। जब तक पाप नहीं कटेंगे सुखी हो नहीं सकता। तो इसके विपरीत दो व्याख्या बताते थे, वो कति घोर अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब बृहस्पति की बात सुनो, देवता। अब तो राक्षसों के गुरु की आपने सुन ली कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है कि जैसे कर्म किया हो तो भोगना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी पाप अक्षमा नहीं हो सकते। अब देखिएगा 5वां स्कंद, यही देवी भागवत पुराण का 5वां स्कंद, पृष्ठ है 282, 282। और यहाँ व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। ये बृहस्पति जी, बृहस्पति कौन है? ये देवताओं का गुरु है, ऋषियों का गुरु है। यहाँ देखिए 283 पे स्पष्ट किया है, प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य
संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वो होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या की चिंता में पड़ा भाई? नगर सुख दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए और कुआं में पड़ना चाहिए फिर है। और तेरा गजब भैया। अब महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्मशय पुण्य एवं पाप के अक्षय सूचक हैं। देख किसा मूर्ख बना रखा है। कहते हैं सुख और दुख ये दोनों कर्मशय पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। कहते हैं जो सुख है ये पुण्यों से मिला है और दुख है ये पापों से। ये तुम्हारे आज भोगन तेन सोच ले नष्ट होने लग रहे तो भोग लो न फटाफटा पड़ा कर रहे जाओ पड़े पड़े। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए वे सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद ही अनुभव करें। अरे पेट में दर्द हो जाए आनंद क्यों कर अनुभव करेंगे? नो कह दुख हो ना तुम्हें तो दुख में भी नो कह सुखी रहो, बस मौज ऐसे चिंता मत करो। पेट में दर्द हो जाए किल की मारे चिल्ला हुआ बुरी तरह, सुख का अनुभव हो सकता है? वो तो दवाई औषधि मिला है, वो पीड़ा शांत हो तब सुख हो। तो ऐसी मिथ्या थ्योरी बना रखी इन लोगों ने दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु परमात्मा कबीर जी कहते हैं गुरु, अब सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ता है कि अज्ञानी गुरु घने हो गए। अब सतगुरु माने सच्चा गुरु जो बिल्कुल टू दी पॉइंट और वेदों और गीता और पुराणों अनुसार ज्ञान दे, दैट इज सतगुरु। केवल वो सतगुरु है, वही जगत गुरु है। बाकी नकली जगत गुरु और नकली सतगुरु की फीत लगाए बैठे। तो परमात्मा कहते हैं उस तत्वदर्शी संत के बिना कोई वेद पढ़ता है या कोई पुराण पढ़ता है उनको कभी ज्ञान नहीं हो सकता। और यही दशा थी ब्रह्मा विष्णु महेश और इन देवताओं के गुरु और ऋषियों की, मैं ऋषियों की, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। ये देखो सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख के अभाव में सर्वदा आनंद ही अनुभव करे। यानी पीड़ा हो रही हो फिर भी नको आनंद हो रहा है। अतः महाराज इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। अब देखो, अब ये देखो 82-83 आपने पढ़ा, 84 पर देखो। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज इस अवसर पर मैंने जो तुम्हें जाने की प्रेरणा न तो जाने की प्रेरणा कर सकता हूं न रोक सकता हूं, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित है। सची पते होनहार के विषय में तुम्हारा किंचित मात्र भी दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्य सिद्धि होने या न होने से होना तो सदा देव के अधीन है। अब इसे स्पष्ट हो गया। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जिसे कर्म तू करेगा वो तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई नो चेंज एट ऑल नहीं हो सकती। जैसा इन्होंने ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते? अब एक यो वर्तमान में नकली में ऋषि पाक रहा था दयानंद, इसकी खाल और उतार के दिखा दूं थारे सामने, यो कैसा विद्वान था देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश इनकी अनमोल रचना मानी गई है। सरस्वती दयानंद जी, इनका जन्म है सन 1824 और मृत्यु है 1883, यानी 59 वर्ष 59 एक कम 60 वर्ष ये जीवित रहे। अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या लिख रखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संवित, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करके ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है।
इसमें सारा ज्ञान वेदों वाला है, इसका ये अर्थ बनता है। और श्रीमद परमहंस परिव्रजक आचार्य, परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचिता। देखो कहाँ से इनके सामने कितनी बड़ी पदवी लाने लगे थे। श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी रचित, उनके द्वारा विरचित माने बहुत अच्छी तरह रचा गया, ये स्वामी जी हैं। और प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपी कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके पृष्ठ नंबर 7, समोल्लास नंबर 7 में, समोल्लास नंबर 7 में पृष्ठ नंबर 154 पे किसी ने प्रश्न किया। अब ये 155 पे 154 पे सत्यार्थ प्रकाश है, 154 पे किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न है कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। अब 154 पद निराकार कह रहा है, 155 पे कह रहा है कि उससे उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? स्वामी जी से प्रश्न किया, दानंद जी से। स्वामी दानंद जी कहते करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी का उत्तर नहीं। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता तो भाई स्तुति प्रार्थना फिर क्यों करना, किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है और लाभ है इससे, पाप तो कटे नहीं, नाश नहीं होगा। प्रश्नकर्ता कहता है क्या लाभ है? स्वामी जी ने क्या कलम तोड़ दी। आह, कहते हैं परमात्मा की भक्ति तो पाप तक कटे नहीं, और क्या होगा? स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे तेरा गजब भैया, यहाँ तक कह रहा भगवान निराकार और इसी के सामने न कह साक्षात्कार हो जाना। उसका साक्षात्कार किसका होगा? आमने सामने बात करे, जैसे इंटरव्यू होया करे बालका का, बच्चों का। अब बताइए न कित तरह इन ऋषिया ने बैठा दिया, पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया, काल प्रेरित होकर। अब स्वामी जी ने यहाँ 3 सिद्धांत हैं इसके। एक तो ये कहता है इसी 7वें समोल्लास के प्रथम ही पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा यानी ब्रह्म एक है या अनेक? स्वामी जी कहता है एक ब्रह्म है और कोई भगवान और कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। और स्वयं कह रहा है कि उस उपासना से परब्रह्म से मेल, परब्रह्म के अंदर 2 ब्रह्म सिद्ध होते हैं, एक दादा एक परदादा। दादा और परदादा 2 होते हैं। जो परदादा बोल दिया इसे सिद्ध है 2 शब्द, एक दादा भी है, उससे नेक्स्ट और दादा है परदादा। ऐसे ब्रह्म और परब्रह्म, एक ब्रह्म और एक उससे नेक्स्ट ब्रह्म, अन्य ब्रह्म, 2 परमात्मा 2 ईश्वर अब सिद्ध कर रहा है अपनी ही लैंग्वेज में। बताए कि भगवान ये मैं ऋषि को वहां थे, एक पृष्ठ भी ना बख्शा, इसने अगले पे झूठ बोल दिया, अगले पे ये अपनी व्याख्या का खंडन कर रहा है। और यहाँ पर पूछो मत इसका कितना बोलबाला है भगवान। ये देखो अब जो इसकी दूसरा सिद्धांत है कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उसको वेद फेल करेंगे। अब 2 सिद्धांत तो ये स्वयं कंडम कर रहा है। ये देखिएगा, ये 7वें समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश में और 151 पृष्ठ पे, 151 पृष्ठ है ये, यहाँ 150 है, 151 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो व नहीं? अब प्रश्न करता ठीक है कि वेद में अनेक ईश्वर लिखे हैं, तू मानता है कि नहीं?
तो वो कहता है, दानंद जी कहता है कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। तरह के भाई अब देखो प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय में ये स्वयं बता रहा है कि ब्रह्म, यहां देखिएगा ये प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अपनात्मा ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर कहो, यानी जैसे यहां पूछा है ना कि वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म अनेक है, ब्रह्म कहें चाहे ईश्वर कहें, इन्हीं की भाषा में वेद में ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हुआ नहीं, यानी क्योंकि ये यहाँ इसको कह रहे हैं कि ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। तो हम यहाँ ब्रह्म पूछें कि वेद में ब्रह्म अनेक हैं, ईश्वर के स्थान पर ब्रह्म लिख लेते हैं इन्हीं की भाषा में। इस बात को तुम मानते हुआ नहीं, स्वामी जी कहते नहीं मानते कि चारों वेदों में ये कहीं यह नहीं लिखा कि अनेक ईश्वर यानी अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है, अर्थात ब्रह्म एक है। और रतरा गजब ये, और आप पे लिख रहा है कि सतुति से, उपासना से, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब ये निराकार सिद्धांत और एक ब्रह्म वाला सिद्धांत के और ब्रह्म नहीं है, आप पे परब्रह्म भी लिख रहा है और साक्षात्कार तो साकार से होता है। अब तीसरा ये खंडन जो इसका जो पाप सतुति करने से परमात्मा परमेश्वर की सतुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं, क्या सतुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ सतुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते हैं नहीं, पाप नहीं छुड़ाएगा। इसके 163 पृष्ठ पर देखो क्लियर किया है, 163 पृष्ठ पे लिखा है कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं नहीं, कहते हैं इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। देखिए क्या कहता है, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं। सारा बाद में पढ़, इतना समय नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि स्वामी दानंद जी कहता है कि पाप नाश नहीं हो सकते सतुति से, लेकिन उपासना से सतुति से पाप नष्ट, भक्ति से पाप नष्ट नहीं होते भगत के। तो क्या होता है, कहते हैं उससे परब्रह्म से मेल और साक्षात्कार हो जाता है। अरे तरह के जो भैया, अब कोई कहे औषधि से रोग नहीं कटता, तो और क्या लाभ होगा कि पहलवान बन जाएगा, या कोई थ्योरी है उसकी, वो तो कोई अज्ञानी है। और बोर्ड लगा रखा डॉक्टर का, वो तो कति अनाड़ी आदमी है, दोनों का औषधि तो रोग नहीं कटे।